चलिए आज की क्लास में जो पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। यानी दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी बराबर सूत्र होते हैं रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और मूल बिंदु से किसी बिंदु का जो दूरी के बराबर सूत्र होते हैं रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर एक सूत्र होते हैं x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। अंत विभाजन के बराबर एक सूत्र होते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक के बराबर एक सूत्र होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 और त्रिभुज के अंत केंद्रक का निर्देशांक के बराबर एक सूत्र होते हैं ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटे a प्लस b प्लस c ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बटे a प्लस b प्लस c और त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक सूत्र होते हैं 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इतना सूत्र को आप एक बार लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए तब तक हम थोड़ा बगल हो जाते हैं, तब तक आप लोग लिख लीजिए इसको। चलिए अगला फॉर्मूला को देख लेते हैं। यानी x निर्देशांक को भुज कहते हैं और y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। किसी बिंदु की y अक्ष से लंबिक दूरी को भुज कहते हैं और y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। किसी बिंदु की x अक्ष से लंबिक दूरी को कोटि कहते हैं। x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है और y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है और y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y होता है। x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं और त्रिभुज का केंद्रक जो है मध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। त्रिभुज का केंद्रक मध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। तब तक इसको आप लोग लिखिए, थोड़ा बगल हो जाते हैं हम। इसको लिख लीजिए, फिर हम मिलेंगे कुछ क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लिख लीजिए। एक इसमें ऐड कर लीजिएगा, त्रिभुज के केंद्रक मध्यिका को 2:1 के अनुपात